मैंने हुंडई जैसी समझदार ब्रांड से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। इनके पास इतना बढ़िया मौका था सीजन के पहले अपनी सेकंड बेस्ट सेलिंग कार की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करके सेगमेंट को कैप्चर करने का। लेकिन इन्होंने जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करी है उसमें काफी कुछ अच्छा तो है, लेकिन काफी कुछ बेकार भी है। काफी मामलों में पुरानी वाली वेन्यू ज्यादा अच्छी है इस लेटेस्ट जनरेशन वेन्यू से। और अगर आप डीजल इंजन या फिर बेस वेरिएंट्स में से कोई खरीदने का सोच रहे थे तो भाई आपके लिए पुरानी वाली वेन्यू ही बेस्ट थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको कंप्लीट वीडियो देखकर पता चल जाएगा। तो चलिए चेंजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला चेंज है इस गाड़ी के डायमेंशंस। लेंथ तो चेंज कर नहीं सकते, लिमिटेशन होती है 4 मीटर की, इसलिए इसकी लेंथ पहले की तरह 3995 mm ही है, लेकिन विड्थ 30 mm बढ़ा दी गई है, हाइट 48 mm बढ़ा दी गई है और व्हील बेस 20 mm इंक्रीज कर दिया गया है। ये गाड़ी सेगमेंट के हिसाब से स्पेशियस तो पहले ही थी, अब और हो गई है। सेकंड चेंज है सेफ्टी। आप लोगों को पता ही है कि आजकल हर किसी गाड़ी में दुनिया भर के सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलने लगे हैं। उसी तरह से वेन्यू में भी पहले से ही काफी सारे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल रहे थे, लेकिन अब ये गाड़ी ग्लोबल K1 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, जिस वजह से हुंडई वालों का क्लेम करना है कि इस गाड़ी का बॉडी स्ट्रक्चर पहले से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसके बॉडी स्ट्रक्चर में 71% अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील, एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील और हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज किया गया है। इसके अलावा इसमें पहले से भी ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए जाने लगे हैं। वो 6 एयरबैग्स, ABS, CBD वगैरह के अलावा इसमें आपको अब रोल ओवर सेंसर भी मिलने लगा है और साथ ही में एडास लेवल 1 आपको अभी तक मिल रहा था, अब आपको एडास लेवल 2 मिलता है, जिसमें 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जैसे फीचर्स आपको मिलने लगे हैं। वेन्यू में पहले आपको आगे दोनों टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलते थे, जबकि पीछे ड्रम ब्रेक्स थे, जैसे कि लगभग हर किसी गाड़ी में देखा जाता है, लेकिन अब आपको चारों टायर में डिस्क ब्रेक मिलने लगे हैं, हालांकि वो स्टैंडर्ड नहीं है। तीसरा चेंज है कि हर कोई अपनी कुर्सी से उठकर चिल्लाने में लगा हुआ है कि इस गाड़ी में कोई मैकेनिकल चेंज नहीं है, इंजन में कोई चेंज नहीं किया गया है। इंजन में चेंज किया गया है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है, उसके टॉर्क फिगर्स में चेंज है, हालांकि मेजर चेंज नहीं है, लेकिन चेंज है। 113.8 Nm का टॉर्क आपको पहले मिल रहा था, अब आपको 114.7 Nm का टॉर्क मिलने लगा है। पहले आपको 4000 RPM पर यह टॉर्क मिलता था, अब आपको 4200 RPM पर यह टॉर्क मिलने लगा है। इसके अलावा अभी तक आपको डीजल में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा था, लेकिन अब आपको ऑटोमेटिक भी मिलने लगा है। बस ये 2 ही चेंज किए गए हैं। इंजन में बहुत माइनर चेंज है और ट्रांसमिशन आपको एक और मिलने लगा है, बस और कुछ नहीं। फोर्थ चेंज है माइलेज। इंडिया में 15 लाख के अंदर के बजट की गाड़ियां माइलेज देखकर ही खरीदी जाती हैं। अगर गाड़ी का माइलेज अच्छा होता है तभी हम उस गाड़ी के बारे में आगे बात करते हैं, वरना तुरंत मुंह मोड़ लेते हैं। माइलेज के मामले में यहां पर अच्छी खबर भी है और बुरी भी। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में माइलेज पहले से 0.55 kmpl ज्यादा मिलने लगा है। टर्बोचार्ज्ड मैनुअल ट्रांसमिशन में 0.94 kmpl माइलेज ज्यादा मिलने लगा है। DCT ऑटोमेटिक में भी 1.7 kmpl का माइलेज ज्यादा मिलने लगा है पहले के कंपैरिजन में। मतलब अगर आप पेट्रोल का कोई भी इंजन या फिर कोई भी ट्रांसमिशन खरीद रहे हैं तो आपको पहले से ज्यादा ही माइलेज मिल रहा है। लेकिन अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन में पहले 24.2 kmpl का शानदार माइलेज क्लेम किया जाता था, जो अब घटकर 20.99 रह गया है। मतलब कि थोड़ा बहुत नहीं भाई, 3.21 kmpl का माइलेज कम हो गया है इस गाड़ी का। और अगर आप कुछ सेकंड पहले ये सोचकर खुश हो रहे थे कि डीजल ऑटोमेटिक खरीदूंगा, मजा आएगा और पैसे भी बचेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि डीजल ऑटोमेटिक में मात्र 17.9 kmpl का माइलेज क्लेम किया जा रहा है, मतलब कि पेट्रोल इंजन से भी कम। बॉस, डीजल इंजन का मतलब क्या होता है? डीजल लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो सस्ता आता है और माइलेज ज्यादा क्लेम करता है, लेकिन यहां पर वो पेट्रोल इंजन के बराबर या उससे कम माइलेज क्लेम कर रहा है। तो यहां पर डीजल इंजन कोई क्यों ही खरीदेगा? क्योंकि डीजल और पेट्रोल इंजन के वेरिएंट्स में भी काफी ज्यादा अंतर होता है प्राइसिंग का। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसी कंपनी की इससे अपमार्केट गाड़ी कॉम्पैक्ट SUV क्रेटा, उसके डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में इससे अच्छा माइलेज क्लेम किया जाता है 21.8 kmpl का। क्रेटा डीजल ऑटोमेटिक में भी इससे अच्छा माइलेज मिल जाता है 19.1 kmpl का। मतलब आपकी ज्यादा बड़ी, ज्यादा भारी गाड़ी ज्यादा अच्छा माइलेज क्लेम कर रही है आप ही की कंपनी की छोटी और हल्की गाड़ी से। कहां गई हुंडई की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज? अभी तो BS7 BS8 भी लॉन्च नहीं हुआ और आपकी गाड़ियों के माइलेज 3-3.25 kmpl कम होने लगे। मतलब बॉस, वेन्यू डीजल लेने का तो कोई सेंस ही नहीं बचा। हो गया ना मूड खराब? रुको, अभी और होगा इस वीडियो में। फिफ्थ चेंज है
जाहिर सी बात है कि आपने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करी है तो पहले से ज्यादा फीचर्स तो देनी पड़ेंगे, वरना जनता बाल नोच लेगी। तो फीचर्स की बात करें कि क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है, तो पहले आपको वेन्यू में हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते थे जो अब आपको नहीं मिलते हैं, मतलब कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स स्टैंडर्ड मिलने लगे हैं, जो एक काफी अच्छी बात है। पहले से बड़ी मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और टच स्क्रीन मिलने लगी है 12.3 इंच की डुअल पेनोरामिक डिस्प्ले के साथ। पहले आपको 6 स्पीकर्स मिलते थे, वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी के, अब आपको बोस के 8 स्पीकर्स मिलने लगे हैं। ट्रैक्शन मोड्स मिलते हैं स्नो, सैंड और मड। पहले आपको टाइप सी पोर्ट मिल रहा था आगे पीछे, लेकिन सिंगल था, अब आपको आगे और पीछे डुअल पोर्ट्स मिलते हैं टाइप सी के। क्रेटा की तरह पीछे आपको रियर विंडो सनशेड मिलता है, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फीचर, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल मिलता है इडल स्टार्ट स्टॉप एंड गो के साथ में। और अगर आप इसका एन लाइन वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको स्मार्ट एरोमा डिफ्यूजर मिलता है जो कैबिन को एकदम सुगंध में बना देगा। इसके अलावा पहले आपको इसमें रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते थे, अब गाड़ी के चारों तरफ मिलने लगे हैं, मतलब रियर के साथ साथ फ्रंट में भी हैं और साइड में भी हैं। तो यही है वो सारे फीचर्स जो आपको पहले से ज्यादा मिलने लगे हैं। सिक्स्थ चेंज है, अगर आप इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट्स पकड़ोगे ना, मिड के ऊपर वाले, तो आपको लगेगा कि हाँ यार काफी अच्छा पैकेज मिलने लगा है, पहले से ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। प्राइसिंग तो अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं करी है तो मैं भी नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट्स पकड़ोगे जो कि एक्चुअली में सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। पहले इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में आपको ज्यादा फीचर्स मिल रहे थे, अब आपको कम मिलने लगे हैं, और ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो आपको मिलते ही नहीं है। पुरानी वाली वेन्यू के बेस वेरिएंट में ही आपको रूफ रेल्स मिल जाती थी, रियर पार्किंग कैमरा मिलता था, ऑटो हेडलैम्प्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर डिफॉगर, 6 स्पीकर्स मिलते थे, अब आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं बेस में, सनरूफ मिलती थी, इडल स्टार्ट स्टॉप गो जैसे फीचर्स मिल रहे थे। ये सारे फीचर्स अब आपको नहीं मिलते। हालांकि इनकी जगह कुछ दूसरे फीचर्स मिलने लगे हैं बेस वेरिएंट में, जैसे कि रोल ओवर सेंसर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और एलईडी टेल लैंप्स एंड डीआरएल्स। अब आप खुद ही देख लो कि पहले ज्यादा अच्छा पैकेज मिल रहा था या अब। पुरानी वाली वेन्यू में आपको एयर प्यूरीफायर मिलता था, लेकिन नई वाली वेन्यू के ब्रोशर में या फिर वेबसाइट पर कहीं भी एयर प्यूरीफायर मेंशन नहीं है, तो हो सकता है ये फीचर इस गाड़ी में से हटा दिया गया हो। इसके अलावा डैश कैम मिल रहा था आपको अब तक इस गाड़ी में, वो भी हटा दिया गया है। इडल स्टार्ट स्टॉप गो जैसा बेसिक फीचर आपको स्टैंडर्ड मिलता था इस गाड़ी में, अब आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलता है, वो भी सिर्फ पेट्रोल में। तो मेरे हिसाब से टॉप वेरिएंट्स लेने वालों के लिए ना तब परेशानी थी ना अब है, लेकिन जो लोग बेस वेरिएंट लेना चाह रहे थे उनके लिए पैकेज पहले ज्यादा बेहतर था। 7th चेंज है, इसमें आपको 4 नए कलर ऑप्शंस मिलने लगे हैं, मिस्टिक सफायर, हेजल ब्लू, ड्रैगन रेड और चौथा कौन सा है, डुअल टोन में हेजल ब्लू विथ ब्लैक रूफ। 8वां चेंज है, इस गाड़ी की बूट स्पेस पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है, पहले आपको 350 लीटर की मिलती थी, अब 375 लीटर की मिलने लगी है, जो कि काफी अच्छी बात है। 9वां चेंज है, इस गाड़ी में आपको 3 साल की वारंटी के साथ में 3 साल का ही रोड साइड असिस्टेंस भी फ्री मिलता था, अब आपको 3 की जगह वो 10 साल के लिए फ्री मिलने लगा है। 10वां चेंज है, हद होती है, यही चेंज है भाई, हद होती है। वेन्यू अभी तक जानी जाती थी वैल्यू फॉर मनी पैकेज की वजह से, अपने कॉम्पिटिटर से काफी कम प्राइसिंग में ये मिल जाती थी, लेकिन अब ये गाड़ी 7.9 लाख रुपीस से शुरू होकर 15.69 लाख रुपीस तक की मिलती है, मतलब अपने सभी कॉम्पिटिटर से सबसे ज्यादा महंगी। नेक्सॉन, सोनेट, 3XO सभी की प्राइसिंग 7.3 लाख रुपीस से शुरू हो जाती है, काइलैक की प्राइसिंग 7.5 लाख रुपीस से शुरू हो जाती है, लेकिन इसकी 7.9 लाख रुपीस से शुरू होती है। नेक्सॉन सोनेट का टॉप वेरिएंट 14 लाख रुपीस का मिल जाता है, 3XO का टॉप वेरिएंट 14.4 लाख रुपीस का मिल जाता है, वो भी डीजल इंजन में, जबकि वेन्यू का टॉप 15.69 लाख रुपीस का मिल रहा है। तो आप खुद ही देख सकते हो कि कंपनीज नेक्स्ट जनरेशन इसलिए लॉन्च करती हैं क्योंकि उनकी गाड़ी की पोजीशन सुधर सके, लेकिन यहां तो मुझे उल्टा कमजोर होती हुई नजर आ रही है। कमेंट कर आप लोग भी बताइएगा कि इस नेक्स्ट जनरेशन वेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।